उत्तर प्रदेश में खेल होना तो तय नजर आ रहा था, लेकिन बड़ा खेल हो गया हिमाचल प्रदेश में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और आज की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई। क्या सरकार का तख्ता पलट होना तय नजर आ रहा है? क्योंकि संकेत इस वक्त हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। सरकार गिरने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 6 कांग्रेस विधायक बागी हो गए हैं और अब बीजेपी ने कुछ और कांग्रेस विधायकों के अपने संपर्क में होने का दावा कर दिया है। कल राज्यसभा का चुनाव बीजेपी के टिकट पर जीतने वाले हर्ष महाजन ने अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस की नींद उड़ाने वाला दावा किया है। हर्ष महाजन ने कहा है कि सुखू सरकार के कई मंत्री उनके संपर्क में हैं। 6 के अलावा कई और कांग्रेस विधायक भी हैं जो बीजेपी के साथ आने वाले हैं। हर्ष महाजन ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार बनना तय है। कल परसों तक बीजेपी सरकार बन जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी। और ये कैसे बनती है, कैसे होता है इसका काम, ये आप दिन ब दिन घंटों से आप आज से शुरू हो जाएगा। कितने दिनों में सरकार बनाएगी भाजपा, और क्या कांग्रेस के और भी विधायक भाजपा में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को सुबह से कईयों के फ़ोन आए, कोई विधायक हैं, कोई मंत्री हैं, जो मैंने उनसे बात किया और अपने जो अपने लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी बात की है। मैंने कहा ऐसे ऐसे अब उनकी स्थिति जैसे आप देखेंगे घंटों में चेंज हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये बनेगी। कितने जो कांग्रेस के लोग हैं जो भाजपा कांग्रेस में रह ही नहीं कुछ जाएगा, आप देखते रहना। नंबर बताएंगे सर? नंबर जो आपसे नंबर में है? नहीं, ये तो राजनीतिक चालें होती हैं, इसमें क्या नंबर बताना। पर मैं ये बता सकता हूँ कि हिंदुस्तान का जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, उनका आशीर्वाद है, उनका लोगों में चाहत है। अब यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी इतनी जल्दी 1.25 साल में जो सुखू सरकार गिर गई है, अब यहाँ दोबारा सरकार कांग्रेस की 10-20 साल नहीं आएगी। हर्ष महाजन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। जरूरत से ज्यादा कांग्रेस विधायक होने के बावजूद, बहुमत से 5 ज्यादा विधायक थे, इसके बावजूद कांग्रेस कल राज्यसभा का चुनाव हार गई थी और अब सुखू सरकार के साथ बड़ा खेल हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में आज बजट पास होना है। बीजेपी सदन में इस पर वोटिंग की मांग कर रही है। स्पीकर इसके लिए तैयार नहीं है। स्पीकर की शिकायत लेकर बीजेपी आज सुबह सुबह गवर्नर के पास पहुंच गई। सरकार के अल्पमत में होने का दावा कर दिया और बजट पर मत विभाजन की मांग की है। बीजेपी का दावा यह है कि राज्यसभा चुनाव हार चुकी कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है। बजट पास न हो पाने का मतलब यह है कि सरकार अल्पमत में है और बहुमत के लिए 35 विधायक चाहिए और कांग्रेस के पास अभी 34 से 6 विधायक चूंकि बागी हो चुके हैं और 3 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी के पाले में जा चुके हैं। कुछ और कांग्रेस विधायक भी पाला बदल सकते हैं। अभी आपने हर्ष महाजन को सुना। आज गवर्नर से मीटिंग के बाद बीजेपी ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बात के संकेत जरूर दिए कि बीजेपी ने सरकार गिराने की पूरी तैयारी कर ली है। जो घटनाक्रम घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के परिणाम आने के पश्चात, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी थे हर्ष महाजन जी, वो जीते हैं और सरकार बहुत बड़े बहुमत में थी, उसके बावजूद भी जीते हैं। और स्वाभाविक रूप से जो जीतने के जो सारी चीजें घटनाक्रम जो घटित हुई हैं सब वहां पर, उसमें अगर हम देखें तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कितने विधायक हैं सर जो आप लोग के टच में हैं सर? देखिए, हमें इस सारी चीज को लेकर हम तो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जो बजट पर जो डिवीजन हम मांग रहे हैं वोट का, उसको हाउस में अलाउ किया जाए। सर कितने विधायक हैं टोटल जो आप लोग के टच में है, जो 6 जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उनके अलावा भी कितने नंबर्स हैं? देखिए, इन सारी चीजों को ना पहले बताते हम ना आप बताएंगे, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जो है वो मैंडेट खो चुकी है।
कांग्रेस मैंडेट खो चुकी है। आपने हिमाचल के पूर्व सीएम को तो सुन लिया, लेकिन बीजेपी के दावों पर कांग्रेस का जवाब भी आया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि सरकार अल्पमत में नहीं है। 34 विधायक अभी कांग्रेस सरकार के साथ हैं। सरकार ने विश्वास खोया नहीं है। बहुमत है या नहीं, इसका फैसला तो फ्लोर टेस्ट में होगा। तो विश्वास तो खोया नहीं है। वो तो 34 तो हमको भी पड़े है, 34 उनको भी पड़े है। तो विश्वास की जब बात आएगी वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस में देखा जाएगा। तो विधायक चुनकर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आया, वह 9 क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसमें 3 तो आज़ाद उम्मीदवार है। उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। 6 जो उम्मीदवार चुनकर आए, जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को उनके क्षेत्रों में हरा कर आए हैं। अब विधानसभा में क्या होगा ये तो 1 घंटे के बाद तब पता चलेगा, जब बजट पर बहस और वोटिंग होगी। बजट पर भाषण से पहले सुक्खू सरकार पर बीजेपी ने बड़ा आरोप लगा दिया है। बीजेपी का आरोप है कि उनके कुछ एमएलए तो स्पीकर सस्पेंड कर सकते हैं। बाकी कांग्रेस विधायकों को भी स्पीकर सस्पेंड कर सकते हैं, ताकि बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस के पक्ष में रहे। बीजेपी का दावा यह है कि सरकार बचाने के लिए कांग्रेस नियम तोड़ सकती है। देखिए, हमें कई तरह की एप्रीहेंशंस हैं कि जिस प्रकार से व्यवहार विधानसभा अध्यक्ष का है, वो हमारे विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं ताकि कंफर्टेबली बजट को पारित किया जा सके। ये भी एक आशंका है जो हम जाहिर कर रहे हैं। और इसके अलावा मुझे ये भी मालूम पड़ा कि कांग्रेस के कुछ विधायकों को नोटिस दिए हैं जिन्होंने वोट दिया है। उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उनको 1:30 बजे बुलाया गया है। तो उनको सस्पेंड करने की उनकी ओर से जो मंशा जाहिर की जा रही है, वो भी एक संभावना है। राज्यसभा में नंबर 1 व्हिप जारी नहीं होता है। व्हिप जारी किया कांग्रेस ने। अब जब इसमें जो है वो दल बदल कानून का कोई रोल ही नहीं है, उसके बावजूद भी विधायकों को प्रताड़ित करके, तंग करके, उनको परेशान करके इस प्रकार के कार्रवाई करने की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं।